हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है पाइसियंस, यानी कि मीन राशि वालों के लिए रहने वाला है वीडियो। और ये वीडियो जुपिटर के ट्रांजिट को लेके है। जी हाँ, जुपिटर का ट्रांजिट जो कि हुआ है जेमिनाई में, यानी कि मिथुन राशि में, और अभी जुपिटर कर रहे हैं अपना नक्षत्र भी परिवर्तित कर रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं जुपिटर, जेमिनाई में ही रहेंगे, उसके बाद कैंसर में भी जाएंगे, क्योंकि जुपिटर अतिचारी मोशन में चल रहे हैं, यानी कि बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे ये जो एक नक्षत्र चेंज करने वाले हैं उसका नाम है पुनर्वसु। तो पुनर्वसु जो नक्षत्र है उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला, और ये बहुत लंबे टाइम के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। राशि चेंज कर जाएंगे, जेमिनाई से कैंसर में आ जाएंगे, कैंसर से जेमिनाई में वापस भी आ जाएंगे, लेकिन रहेंगे 10 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुनर्वसु में। तो इस नक्षत्र परिवर्तन से क्या फर्क आने वाला है आपकी राशि पे, किस तरह की चीज़ें हैं जो होने वाली है, कैसा फलित रहने वाला है। और ये टाइम पीरियड शुरू होगा 13 अगस्त 2025 से, और गुरु जो है जुपिटर बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे 18 जून 2026 तक। तो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इवन की साल भी चेंज हो जाएगा, आधा साल इधर और आधा साल उधर, यानी कि 2 सालों पे बहुत बहुत इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं, किस तरह का फलित रहने वाला है, वीडियो गाइस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जुपिटर आपके राशि के स्वामी भी बनते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जुपिटर अभी आपके 4th हाउस में ट्रांजिट में है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है। दूसरी बात है कि जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसके डीटी, उसके लॉर्ड भी जुपिटर बनते हैं। तो जुपिटर कहीं ना कहीं 4थे भाव में, यानी कि बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में है आपके लिए ट्रांजिट में। दूसरी बात, अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और तीसरी बात, आपके लिए जो है ना, आपके लिए क्या, सभी के लिए ट्रांजिट में जो है वो जेमिनाई, यानी कि एक स्टूडेंट के घर में अगर टीचर हो तो भी वो कंफर्टेबल ही फील करता है। एज यूजुअल ट्रांजिट का वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से गाइडेंस लीजिएगा। पूरे 10 महीने का टाइम बहुत लंबा होता है। इस साल पे 2025 पे भी इम्पैक्ट है, अगले साल 2026 पे भी इम्पैक्ट है, और आप लोगों की 7.5 चल रही है। और फिलहाल जो है शनि 7.5 में भी आपके लिए जो है वक्री हुए हैं। तो किस तरह की चीज़ें रहेंगी, और यहाँ पे एज यूजुअल 2 पार्ट में ये वीडियो रहेगा। पहले हम टैरो से डिस्कस करेंगे और चीज़ें देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांजिट पे ही डायरेक्ट किस तरह से चीज़ें फलित होने वाली हैं। तो यहाँ पे आप इसको लगन से देखिएगा। अगर आपकी लगन राशि पाइसेस है तो भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। चॉइस जो है बिल्कुल कंप्लीटली आपकी है। अब कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है कि हम इसको कैसे देखें। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी राशि ये है और हमारा लगन ये है। तो अगर आपको देखना है तो आप राशि से भी देखिए, लगन से भी देखिए, फिर आपको 2 वीडियो देखनी पड़ेंगी और दोनों से ही आप रिलेट करेंगे, क्योंकि लगन आपका शरीर है, पर्सनैलिटी है, तो चंद्र राशि जो है वो आपका मन है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह की चीज़ें हैं जो जुपिटर का ट्रांजिट और जो नक्षत्र परिवर्तन है जुपिटर का पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर किस तरह की चीज़ें लेके आने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स है, और जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं वो देख रहे होंगे कि हर एक सोल ट्राइब की वीडियो में ये कार्ड आ रहा है। हर एक सोल ट्राइब की वीडियो में लगातार हर एक रीडिंग में, चाहे हम कोई भी रीडिंग करें, ये कार्ड रिपीट हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है। और देख लेते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे पता ही था, क्योंकि पाइसियंस की अभी 7.5 ही है ना, तो पाइसियंस की जो लाइफ है ना वो अभी अस्त व्यस्त है। और अगर आप लोगों की लाइफ अभी अस्त व्यस्त है ना, तो आप लिखिएगा एज इट इज अस्त व्यस्त, ठीक है। और जो लोग इंग्लिश में थोड़े से कंफर्टेबल हैं, अस्त व्यस्त नहीं लिख सकते हैं, वो लिखिएगा कंप्लीट केओस, ठीक है, क्योंकि वो हुआ होगा, कार्ड्स में एनर्जी भी है। बट ये रीडिंग करना इसीलिए ज़रूरी है कि एक सुकून आएगा आपकी लाइफ में, एक मेंटल पीस आएगी आपकी लाइफ में। क्योंकि ये जो नक्षत्र होता है ना, पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर का मतलब होता है अगेन, आप सभी जानते हैं, हिंदी इतनी तो सभी जानते हैं। पुनर का मतलब होता है अगेन, दोबारा, किसी चीज़ का रिपीट होना। और वसु का मतलब होता है वास, बसना, किसी जगह पे बसना, ठीक है। किसी एक जगह से आप दूसरी जगह पे बस जाते हैं, उसका मतलब भी पुनर्वसु होता है। वसु का मतलब लाइट भी होता है, वसु का मतलब वेल्थ भी होता है। रिटर्न ऑफ योर लाइट, रिटर्न ऑफ योर वेल्थ, रिटर्न ऑफ प्रोस्पेरिटी, रिटर्न ऑफ हेल्थ, यानी कि जैसा पहले कभी हुआ करता था वैसा ही दोबारा से शांति और सौहार्द का माहौल हो जाना।
और वो भी देवगुरु बृहस्पति वहाँ पे जा रहे हैं, तो एक डिवाइन ग्रेस आपके ऊपर आएगी। सबसे पहले तो जहाँ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हुई है इस टाइम पे, हो सकता है कि आपको आपकी मदर के साथ कोई इशू चल रहे हो, ये भी हो सकता है कि मदर को कोई हेल्थ इशू चल रहा हो, ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये कहना बट ये एनर्जी भी है कि अपनी मदर को सडनली खोया हो किसी वजह से, बीमारी से या डेथ से, वो चीज़ें भी हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पेनफुल ब्रेकअप्स हो सकते हैं, 7.5 का इम्पैक्ट भी हो सकता है, हेल्थ ख़राब हो सकती है, सपने पूरे ना होना, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाना, चीटिंग हो जाना रिलेशनशिप में, डिवोर्स, सेपरेशन, अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, या डिवोर्स भी नहीं है बट आप लोग सेपरेट रह रहे हैं, जो आपके जीवन साथी हैं उन्होंने एक अलग राह पकड़ ली है, किसी भी वजह से कोई ब्रेकअप है, कोई हार्ट एक है, हार्ट ब्रेक है, इस तरह की चीज़ें हैं, सेपरेशन में रह रहे हैं, या फिर एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो इन सारी की सारी प्रॉब्लम में आपको राहत मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये कार्ड आया है तो इस तरह की परिस्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि मैंने बोला है कि रिटर्न ऑफ योर लाइफ, जैसे आप पहले हुआ करते थे, इस सब केओस से पहले, इस सब से पहले आपकी हीलिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये जो नक्षत्र होता है ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, रिन्यूअल के लिए, आपकी एनर्जी को रिन्यू करेगा, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को रिन्यू करेगा। स्पिरिट आपको यहाँ पे ना एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स भी फील होंगी, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी हाल फिलहाल अपने एंसेस्टर्स की एनर्जी को बहुत फील कर रहे हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे एंसेस्टर्स, और बो डाउन करेंगे अपने एंसेस्टर्स के सामने ज़रूर ही। और आने वाले पितृपक्ष में पितरों को बहुत अच्छे से धन्यवाद देंगे, और श्राद्ध जो है बहुत ही मन से श्रद्धा से करेंगे। और अपने पितरों के नाम पे अगर आपको अंदर से लगे तो कोई दान, आपको लगे कि वो कुछ मांग रहे हैं या उनकी खुशी के लिए आपको कुछ करना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को आप उनके नाम पे कुछ भी दान दे सकते हैं, जो आपके मन में आए, आपको अंदर से ही महसूस होगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरा, क्योंकि नई चीज़ें सीखना, क्योंकि जुपिटर जेमिनाई में है, जेमिनाई एक जो है विजडम का कारक है, इंटेलिजेंट है, कम्युनिकेशन है, तो इस तरह की चीज़ें, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, जावा सीख लिया, पाइथन सीख लिया, एआई सीख लिया, दीज आर ऑल न्यू लैंग्वेजेस, ठीक है। तो न्यू एज कोई काम कर सकते हैं, कोई चैट जीपीटी सीख लिया, कोई नया हुनर सीख लिया, राइटिंग का कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई बुक है उसको पब्लिश करा लिया। इस टाइम पे रुके हुए काम जितने भी हैं, पेंडिंग कर्मा जो आप टालते ही जा रहे थे, कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं जिनको आप कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों में भी कन्फ्रंटेशन आएगी कि हाँ आप जो है वो सारी की सारी चीज़ें इस टाइम पे करेंगे। और बहुत सारी चीज़ों को ना यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल आप ब्रेक करेंगे, ख़त्म होंगी बहुत सारी चीज़ें, दुख हैं, तकलीफ़ हैं, तो उनसे मुक्ति मिलेगी आपको इस टाइम पे। बहुत बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में से, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक जॉब है, ये सब चीज़ें जाएंगी यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ों में आप बैलेंस बनाना सीखेंगे, बहुत सारे क्लोजर आपको मिलेंगे इस टाइम पे, जवाब मिलेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं कि बचपन में कोई बात हुई थी, क्लोजर नहीं मिला आज तक, कि मदर ने ऐसा कहा था तो क्यों कहा था, और मदर पार्शियलिटी करती थी तो क्यों करती थी, एंड वाई ऑलवेज मी, ये भी बहुत बहुत आप पाइसेंस के मन में आ रहा कि वाई ऑलवेज मी, हमेशा हर जगह मैं ही क्यों टारगेट होती हूँ या होता हूँ। तो इन सब वाइज के, वाई मी, इनके भी आंसर आपको इस टाइम पे मिलेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाइटेंड लोग हैं। स्पिरिचुअलिटी, ओकल्ट, इनके रिगार्डिंग भी आप ज़रूर ही इस टाइम पे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। आप इस टाइम पे योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें, रिट्रीट में जाना, धार्मिक यात्राएं करना, लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना आपको बहुत रास आएगा, और लाइक माइंडेड लोग आएंगे। जख्मों पे एक मरहम रखने जैसा चीज़ होती है ना, वो होगा यहाँ पे। जख्म तो बहुत हैं, बहुत हैं, इवन कि आत्मा छलनी हुई है यहाँ पे। तो ये जब कार्ड आता है तो ये बताता है कि शरीर मन की क्या बात, यहाँ पे आत्मा छलनी हुई है कुछ चीज़ों से। तो यहाँ पे इन चीज़ों में आपको डेफिनेटली राहत मिलने वाली है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही सारी चीज़ें हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नेगेटिव सोचना है, पास्ट के बारे में सोचते हैं तो उसको सोच के डिप्रेशन होता है कि मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता रहा है, ठीक है। और फ्यूचर को सोचते हैं तो वहाँ कुछ समझ में नहीं आता है, सोच सोच के घबराहट हो जाती है। तो इसी को तो बोलते हैं ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, उससे पैनिक अटैक आ जाना, नींद खराब है, सेहत खराब है, ठीक है, किसी भी तरीके से जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं, एंटी सोशल, ए सोशल हुए हैं, और सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, जो चार्म होता है वो सारा खोया हुआ है फिलहाल आप लोगों का। शनि ने डेफिनेटली आपकी बैंड बजाई हुई है, ठीक है। तो उसको हम ट्रांजिट में एक्सप्लेन करेंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी चीज़ें एकदम से ड्रामेटिकली ठीक कैसे
हो जाएंगी, वो सारी हम बात करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे कि पुनर्वसु का मतलब ही है रिटर्न ऑफ लाइट, रिटर्न ऑफ वेल्थ। कहीं पे पैसा फंसा हुआ है वो वापस आएगा, कोई इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वो बढ़ेगा इस टाइम पे, इन्वेस्टमेंट आप कीजिएगा भी इस टाइम पे। और यहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आप करेंगे। आपका टाइम एनर्जी आपने जहाँ भी दिया है, पढ़ाई में दिया है, किसी लव रिलेशनशिप में दिया है, घर में दिया है, आप हाउस वाइफ हैं, बच्चों को और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी आपने दिया है, तो वो सारा ना, चाहे आपको ऊपर ऐसा लगता है कि इतनी सी ग्रोथ है, वो ऐसा नहीं है। टाइम आने पे जब जुपिटर का यहाँ पे ट्रांजिट होगा, और 10 महीने बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं, जो मैंने टाइम और एनर्जी लगाया है, जो मुझे लगा कि बेफालतू का काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि शनि की 7.5 में ना, शनि ऐसे बहुत सारे काम हमसे कराते हैं जो हमें लगते हैं कि बिल्कुल बेकार है, वेस्ट है, इसका तो कभी कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो उन सब चीज़ों में अब रिटर्न मिलना शुरू होगा, और आप बहुत पीक फेज में हैं इस टाइम पे। आपका मोरल बनाए रखना, आपको बूस्ट करना, ठीक है, आपको लगाए रखना और चलाए रखना मेरी एक मोरल ड्यूटी भी बनती है पाइसियंस के लिए इस टाइम पे, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ही मुश्किल है। बट जितनी भी चीज़ों में आपका टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट हुआ है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है, इवन कि आपने किसी को प्यार भी किया है, अनकंडीशनल लव और सपोर्ट भी किया है, तो वो भी आपको बताएगा कि वो भी आपको सपोर्ट करता है। तो इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। रही बात ये कि जो लोग सेपरेशन में रह रहे हैं, जो लोग ऐसे होते हैं कि हमें क्रेडिट नहीं मिलता है कभी भी, सारा काम हम करते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हैं, चाहे आप जॉब में हैं, तो आपको यहाँ पे ना क्रेडिट मिलेगा, यहाँ पे आपका नेम फेम भी बनेगा। यहाँ पे इवन कि अगर आप चाहते हैं ट्रांसफ़र होना, क्योंकि पुनर्वसु एक जगह से हट के दूसरी जगह पे बस जाना, घर चेंज करना, अपना घर बना लेना, अपना घर खरीदना, अपने घर में अपने हस्बैंड वाइफ और बच्चे आपस में प्रेम प्यार से रहें, इस तरह का एनर्जी भी है, ठीक है। ससुराल पक्ष से अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है तो वहाँ पे चीज़ें बट के नहीं मिल रही है, प्रॉपर चीज़ों का एसेट्स का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, पैतृक संपत्ति में कोई दिक्कत है, आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, चाहे वर्क प्लेस है, ठीक है, चाहे ससुराल पक्ष में है, चाहे किसी भी चीज़ में कोई लीगलिटीज़ हैं, लिटिगेशन है, कोर्ट है, कचहरी है, इसमें आप फंसे हुए हैं किसी भी वजह से, सेपरेशन में आप हैं, सेपरेट होना चाहते हैं या डिवोर्स के प्रोसेसेस में हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे चांस हैं कि लोगों को ना एक ब्लेसिंग मिलेगी और उनको सही राह चुनने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे अंडर वन रूफ होना, रीयूनियन होना, समझदारी के साथ फिर से एक छत के नीचे आना, बच्चों के लिए अपना फ़र्ज समझते हुए साथ में आना, और आपको सपोर्ट मिलेगा लाइफ में। जो आप हमेशा रहते हैं ना कि सपोर्ट नहीं है, डेप्थ नहीं है मेरी लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप में, तो वो डेप्थ भी आपको फील होगी, सपोर्ट भी आपको फील होगा यहाँ पे। और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। क्रिएटिव नेचर आपकी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी 3 नंबर जो है, अगेन जेमिनाई में जुपिटर है, तो क्रिएटिविटी बढ़ जाना, ठीक है। कोई भी एजुकेशन में कोई काम आपका छूटा हुआ है वो पूरा होना, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कोई चीज़ रुकी हुई है, लाइक प्रॉपर्टी लेनी है, पेपर पूरे नहीं थे तो नहीं हो पा रही थी, इस टाइम पे हो जाएगी। बाहर जाना था, पीआर था, पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है, या बाहर जाना था, वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, लेकिन कागज़ पूरे नहीं हो रहे हैं, कागज़ों में कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही होगी, क्योंकि बकरी थे अभी, मरकरी भी, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे ठीक होंगी। अगेन जुपिटर जो है एक्सपेंशन के कारक हैं, तो शादियाँ होना इस टाइम पे, शादियाँ होना, शादियों के योग बनना, बच्चे होना, बच्चों का सुख प्राप्त होना, बच्चों से सुख प्राप्त होना। आप अपने लिए देख रहे हैं तो आपका हायर एजुकेशन में जाने का योग बनता है, बच्चों के लिए देख रहे हैं तो बच्चों का हायर एजुकेशन में जाने का इस टाइम पे योग बनता है। रिसर्च में है, अकल्ट में है, वास्तु का काम देखते हैं, हीलिंग में है, टीचर, प्रोफेसर, कोचिंग का काम करते हैं, ठीक है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बहुत बढ़ने वाली हैं इस टाइम पे, क्योंकि जुपिटर जेमिनाई में है, जुपिटर नॉलेज है, एक्सपेंशन के कारक हैं, और मरकरी इंटेलिजेंट है, कम्युनिकेशन है। तो नॉलेज और कम्युनिकेशन जब भी मिल जाती है तो कैसा अद्भुत संयोग बनता है। तो सारी की सारी चीज़ें, राइटिंग है, पब्लिशिंग है, मीडिया हाउसेस हैं, सोशल मीडिया पे अगर आप काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो इन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये टाइम पीरियड। कुछ भी नया सीखना, अपने हुनर को तराशते रहना, और नई नई चीज़ों में एक्सप्लोर करना, एक्सपेंड करना हर चीज़ को, एक्सप्लोरेशन, अबंडेंस आना वहाँ से, ठीक है। और नर्चरिंग और क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी इस टाइम पे। आपको, आप खुद भी नर्चरिंग नेचर के और केयरिंग नेचर के होते ही हैं, आपको वो चीज़ें वापस मिलनी शुरू होंगी। अब तक ये था कि मैं ही करती रहती हूँ, मैं ही करता रहता हूँ, एक तरफा है सारा का सारा कुछ, तो यहाँ पे वही केयर, वही लव, वही नर्चरिंग आपको भी मिलनी शुरू होगी अपने रिलेशनशिप में, अपने परिवार से बेसिकली। और कहाँ कहाँ से होगी, किस तरह से होगी, ठीक है,
वो भी हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। बट बहुत ही बढ़िया है। देखो, डराया जाए, किसी भी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो वो तो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना और पढ़ाना। तो अभी तक हमने कार्ड्स के थ्रू देखा है कि किस तरह की चीज़ें हैं, और अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि इमोशनल बातें हो ही रही हैं, तो एक कार्ड जरूर लेंगे यहाँ से। अ टाइम फॉर हीलिंग। कार्ड्स को कैसे पता होता है, कार्ड्स को कैसे पता होता है, आई डोंट नो। तो आपके लिए टाइम फॉर हीलिंग है। जुपिटर का ये जो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर हो रहा है, ये आप लोगों के लिए हीलिंग के लिए ही है, और मोस्टली ये जो मुझे लग रहा है रिलेशनशिप की हीलिंग ज़्यादा है। और ये देवगुरु बृहस्पति के लिए मैंने भगवत गीता से ही कार्ड लिए हैं। मैंने एक निकाला था, बट दो आए हैं, फॉलोइंग द इंजंक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर। तो इस टाइम पे कोई भी, जैसे कि जिस भी रिलीजन से आप रिलेट करते हैं, लाइक आप मुस्लिम हैं तो आप अपना कुरान पढ़ सकते हैं, हिंदू है तो आप गीता ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहब पढ़ सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं। या आप धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रिप्चर्स वैसे पढ़ सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की कोई बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। बट कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना, टीचर का सानिध्य करना, किसी गुरु तत्व के साथ में रहना, चाहे तो अपने भीतर के गुरु के साथ रहें, चाहे बाहर कोई गुरु आपको ढूंढ लेगा, हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते हैं। मेरी कंसल्टेशन थी अभी मेरे ख्याल 5-10 दिन पहले, तो उन्होंने पूछा हम गुरु को कैसे ढूंढें। मैंने कहा हम गुरु को ढूंढ ही नहीं सकते। जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे गुरु आपको ढूंढ लेगा, और जिस दिन आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे गुरु आपको छोड़ भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से बोल बोल के नाम स्तुति करना, भगवान राम की आप स्तुति कर सकते हैं, या आपके जो भी रिलीजन में है, बोल बोल के आप लोग अपने पाठ करिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। डिवोशन, क्योंकि भगवान जुपिटर जो है, भगवान बृहस्पति जो हैं, वो डिवोशन के ही कारक हैं। तो डिवोशन, किसी ना किसी फील्ड में आप डिवोटेड रहेंगे, चाहे अपनी फैमिली के लिए रहें, अपने काम को लेके रहें, अपनी इनर जर्नी, अपनी मेडिटेशन को लेके रहें, बट डिवोशन रहेगी इस चीज़ में। चाहे किसी भी चीज़ के पीछे आप रहेंगे, बट जिस चीज़ के पीछे रहेंगे, जिस चीज़ में टोटली अपने आप को डिवोट करेंगे, वो आपको फलित भी देके जाएगी। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही कार्ड लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आपको ट्रांजिट में समझाने वाली हूँ कि चीज़ें किस तरह से रहने वाली है। कम्युनिकेट क्लियरली आप करेंगे, कम्युनिकेशन क्लियरली, ये नहीं है कि आपको करना है, बेसिकली आप करेंगे, और सारी प्रॉब्लम आपकी वहीं से शुरू हैं, और सारी प्रॉब्लम आपकी कम्युनिकेशन से ही ठीक हो जाएंगी। सो गाइज, यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिट। सो गाइज, ये है आपका ट्रांजिट का चार्ट, और अगर आप इसे अपने लगन से देख रहे हैं तो एज इट इज़ ये ऐसा ही होगा फिलहाल ट्रांजिट का आपका चार्ट। अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं, यानी कि अपनी चंद्र कुंडली देख रहे हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा और आ गए होंगे, और चंद्रमा के यहाँ आने से, और चंद्रमा जब यहाँ होते हैं उससे एक घर पीछे यहाँ पे, और यहाँ पे जब शनि होते हैं उसी को बोलते हैं 7.5। तो डेफिनेटली 7.5 आपकी बिल्कुल पीक पे है इस टाइम पे, क्योंकि लगन में आपके, या फिर आपकी चंद्र राशि में ही बैठे हुए हैं, उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं शनि। शनि इस टाइम पे वक्री हैं। वक्री शनि का मतलब होता है कि पुरानी चीज़ों को वापस लेके आएंगे, पुराने पेंडिंग कर्मा को क्लियर करने में हमारी हेल्प करेंगे। और जुपिटर यहाँ पे जेमिनाई में है, आपके चौथे हाउस में है। जुपिटर का गोचर आपके चौथे हाउस में जेमिनाई राशि में 14 मई 2025 को हो चुका है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, उनको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आपकी राशि के अकॉर्डिंग जो है डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे वीडियो पड़े हैं, आपको देखने चाहिए। ये साल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है 2025, और यहाँ पे इतनी अप्स एंड डाउन्स वाली चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि शनि फिलहाल बकरी हैं, जुपिटर अतिचारी हैं, जुपिटर का राशि परिवर्तन हुआ है, साथ साथ शनि का हुआ है, ठीक है, साथ साथ में राहु और केतु, इतने बड़े बड़े 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन, और मेरे ख्याल ये 2-2.5 महीनों के अंदर ही हो गया था, इतना गैप भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जुपिटर अभी एंटर करने वाले हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, और ये नक्षत्र जो है जेमिनाई में भी होता है और कैंसर में भी होता है। तो जुपिटर अभी यहाँ पे हैं, और 19 अक्टूबर 2025 को यहाँ से निकल के यहाँ जाएंगे, फिर जो उल्टी चाल चलेंगे, उल्टी चाल चल के अगेन फिर जेमिनाई में रहेंगे, और 2 जून 2025 तक फिर जेमिनाई में रहेंगे, फिर कैंसर में जाएंगे। जुपिटर जैसा बड़ा ग्रह अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है, हरकतें ही बोलना पड़ेगा, इतनी जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन हो रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें
हो रही हैं, तो जो गड़बड़ आपको दिख रही है ना देश और दुनिया में, युद्ध हो रहे हैं, टैरिफ बढ़ गया है, और किस तरीके से जो आज दोस्त है कल दुश्मन बन रहा है, जो कल दुश्मन है आज दोस्त बन रहा है, किस तरह से उठापटक हो रही है। तो ये अप्स एंड डाउन्स हमारी और आपकी लाइफ में ही नहीं है, देश दुनिया में भी है, क्योंकि जुपिटर का ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर ये सारी चीज़ों को कराता है। लेकिन जुपिटर को भी ये सारी पावर कहाँ से मिलती है? किसी भी ग्रह के पास जो पावर है वो उसे कहाँ से मिलती है? उसके नक्षत्रों से मिलती है। तो अभी जुपिटर के पास जो पावर है 13 अगस्त 2025 से लेके 18 जून 2026 तक वो मिल रही है पुनर्वसु नक्षत्र से। ये नक्षत्र जैसे कि मैंने बोला है दोबारा से चीज़ों को ठीक करने का आपको मौका देता है, ठीक है। अबेंडेंस लेके आता है, एक्सपेंशन, प्रोटेक्शन लेके आता है, नर्चरिंग लेके आता है, क्रिएटिविटी, राइटिंग स्किल्स वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, कुछ नया सीखना सिखाना, उन सब चीज़ों के लिए। और यहाँ पे जुपिटर आपके चौथे भाव में बैठे हैं, तो चौथे भाव में अगर आपको किसी के भी साथ फैमिली में आपकी अनबन चल रही है ना, वो ठीक हो जाएगी। मदर के साथ भी अगर कोई इशू है तो वो ठीक हो जाएंगे। मदर की सेहत ठीक नहीं है तो उनकी हीलिंग हो जाएगी। मदर के साथ आपके रिलेशंस की हीलिंग हो जाएगी। और मदर की अगर किसी वजह से अनटाइमली डेथ हो गया, डिपार्चर हो गया है उनका, तो उसके बाद में एक मदर वुंड जो आपके बना हुआ है उसकी हीलिंग हो जाएगी। बहुत सारे क्लोजर आपको मिल सकते हैं इस टाइम पे। हो सकता है अगर मदर इस लाइफ में नहीं है आपके पास अब, तो वो इस टाइम पे आपके सपनों में आ सकती है। और ध्यान से सुनिएगा, सपनों में आके वो क्या कहती हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आने वाले पितृपक्ष में सब चीज़ें करा दीजिएगा। इस टाइम पे एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है ना यहाँ पे आपके एक तो 10वें भाव के मालिक हैं, एक आपके लगन के मालिक हैं, ठीक है, आपकी राशि के ही स्वामी हैं। और जनरली काल पुरुष की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, पितरों की ब्लेसिंग के स्वामी बनते हैं, ठीक है। तो बेसमेंट में तो वही राशियाँ पड़ी हुई हैं, ऊपर ऊपर जो हैं चीज़ें चेंज होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिलना बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को देख रहे हैं। 8वां भाव ना अप्स एंड डाउन्स का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, गूढ़ साधनाओं का होता है, सिद्धियों का होता है। और ये हाउस होता है क्रोनिक बीमारी। अगर क्रोनिक बीमारी कोई है तो वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर से भी ज़्यादा अच्छी जुपिटर की एस्पेक्ट होती हैं, दृष्टियाँ होती हैं। यहाँ पे कोई भी लिटिगेशन है, छुपे हुए शत्रु हैं, छुपी हुई बीमारी है, छुपा हुआ कोई ऐसी चीज़ है जो अंदर ही अंदर चीज़ों को ख़राब कर रही है, तो हीलिंग हो जाना उस चीज़ की। बेसिकली कोई कॉन्फ्लिक्ट भी है, परिवार में है, आपके मन में है, आपकी आत्मा में है, आपके शरीर में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पे प्रॉपर रेजोल्यूशन हो जाना, ये चीज़ भी होती है। इस टाइम पे आप कुछ भी मेडिटेशन करना, रिट्रीट में जाना, लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना, एक्सप्लोर करना नई नई चीज़ों को, और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिलना। अब एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग अगर रुकी हुई है किसी वजह से, तो यहाँ पे एंसेस्टर्स प्रॉब्लम बन जाती हैं, विवादित भूमि के केस बन जाते हैं, चीज़ों का बंटवारा सही से नहीं होता है। और जब चीज़ों का बंटवारा सही से नहीं होता या क्रेडिट सही से बराबर से मिल नहीं पाता है, तो भी एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग होती है उनमें ब्लॉकेज आते हैं। उसी को बोलते हैं कि इनके घर में पितृदोष है। तो अगर कोई पितृदोष है ना, उसका भी निवारण यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पितृ तभी नाराज होते हैं जब कोई चीज़ हम सही से नहीं कर रहे होते हैं लिनिएज में। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है जनरेशनल हीलिंग हो जाना, ट्रोमा हीलिंग हो जाना, डीएनए हीलिंग हो जाना। और आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि आप नेचुरली टैलेंटेड हैं, गिफ्टेड हैं, बहुत सारे लोग हीलर हैं जो मुझे सुन रहे हैं आप में से, उसमें से बहुत सारे लोग या तो हीलर हैं या हीलर होने का पोटेंशियल रखते हैं, या आज नहीं तो कल हीलर बनेंगे, ठीक है। वुड बी हीलर हैं आप लोग, फ्यूचर में बनेंगे ही बनेंगे। और आपके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत जिम्मेदारी है अपने फैमिली ट्री को हील करने की। तो शुरुआत सबसे पहले आपसे होगी। सबसे पहले आप खुद को हील करोगे, आपके थ्रू आपकी ब्लड लाइन पूरी की पूरी हील होगी, रिन्यू होगी, क्योंकि नक्षत्र का मतलब ही है रिन्यूअल। रिलेशनशिप में भी रिन्यूअल है, शांति है, सुलह है, एक मौका मिलेगा। वक्री शनि भी मौका देंगे, अपनी भूल सुधारने का भी मौका मिलेगा इस टाइम पे आपको। ऐसा नहीं है कि दूसरों की ही भूल आप पकड़ेंगे, दूसरों के साथ भी रिलेशनशिप आपके मधुर होंगे। जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव, केयर, रेसिप्रोकेशन आप चाहते थे वो बेसिकली, और बहुत लंबा टाइम है ये 10 महीने, बहुत बड़ा टाइम होता है, अगला साल भी आधा निकल जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया है। कम्युनिकेट अच्छे से करके चीज़ों को सुलझा ले जाना, ठीक है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन लेके आना, चीज़ों को सुलझा ले जाना, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है। ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन और ग्रोथ के ही कारक हैं। तो यहाँ पे फैमिली में बच्चा आ जाना, परिवार बढ़ जाना, शादियाँ हो जाना, शादियों के रिश्ते आ जाना, एक बच्चा है तो दूसरा बच्चा हो जाना, इस तरीके से भी ग्रोथ है। प्रोस्पेरिटी के लिहाज से ग्रोथ है। और जुपिटर क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है,
क्योंकि कालपुरुष के कुंडली में यहाँ पे जो है चौथी राशि कैंसर में आती है। और जुपिटर जब राशि भी परिवर्तन करेंगे ना यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में, उस टाइम पे तो कैंसर में ही चले जाएंगे, तो उस टाइम पे और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, जैसे कि अपने घर में ही बैठे हुए हैं, अपनी माँ की गोद में बैठे हुए हैं। तो ऐसे जुपिटर कितने योगकारी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी बन सकती है इस टाइम पे, बच्चा आ सकता है, बच्चे से सुख मिल सकता है, बच्चे का प्रमोशन होना, बच्चे को जॉब मिलना, बच्चे की शादी की बात चल जाना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। आप अपने लिए अगर देख रहे हैं और सोशल मीडिया का काम करते हैं स्पेशली, तो आपके फॉलोवर बढ़ जाना, सब्सक्रिप्शंस बढ़ जाना, आपका काम बढ़ जाना, आपका नेम फेम बढ़ जाना, पब्लिक स्टेटस बढ़ जाना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। कुछ नए आइडियाज़ आपको आना, क्रिएटिविटी बढ़ना, ठीक है, और कुछ भी स्किल डेवलप करना, इस तरह की चीज़ें हैं। मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल करियर ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, मल्टीपल रिश्ते आ सकते हैं कि इसमें से एक हमें जो है बेस्ट मैच जो है हमें वो देखना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, यानी कि जब जुपिटर देने पे आएंगे तो बहुत देंगे, क्योंकि एक तो बैठे केंद्र में है, एक बैठे बहुत बली होके हैं यहाँ पे, और राशि के स्वामी हैं, और यहाँ से राशि के स्वामी होके अगेन जो है सजिटेरियस को देख रहे हैं, कर्म के भाव को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो काम कारोबार में भी वृद्धि है, प्रमोशन है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, पुनर्वसु यानी कि एक जगह से हटके दूसरी जगह पे बसना, इस तरह की चीज़ें, एक्सपेंशन होना, प्रमोशन होना, पैसा बढ़ना, रुका हुआ पैसा आना, क्योंकि रुकी हुई चीज़ें, थमी हुई चीज़ें, पुरानी चीज़ों को ठीक करना, वो चीज़ें भी यहाँ पे सामने आएंगी। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे जो है नवी दृष्टि से आपके 12वें भाव को भी देख रहे हैं। तो 12वां भाव किस चीज़ का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, मुक्ति का होता है, साल्वेशन का होता है, जेल का भी होता है। तो यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि आप उस तरह के सोल ट्राइब हैं ही नहीं कि मैं इस तरह की बातें करूँ, तो अगर किसी वजह से कोई बीमारी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, घर में बार बार कोई बीमार होके हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और यहाँ पे मुक्ति का मतलब हम सोचते हैं कि मुक्ति हमें जीवन से मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, या हम बिल्कुल साधु सन्यासी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुक्ति मिलेगी हमें हमारे दुखों से, मुक्ति मिलेगी हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से, हमारी तकलीफ़ों से, तो उन चीज़ों से मुक्ति है यहाँ पे। और यहाँ पे जो चौथा भाव है, 8वां भाव है, 12वां भाव है, ये मोक्ष त्रिकोण ही होते हैं। तो मोक्ष का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाबा ही बन जाएंगे, दीन दुनिया छोड़ देंगे, रिश्तों को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी, मानसिक शांति आपको मिलेगी, परेशानी का दौर आपका ख़त्म होगा, बढ़ोतरी आपके काम में आएगी, ठीक है। खर्चा भी हो सकता है थोड़ा सा, लिटिगेशन कोर्ट केस में अगर उलझे हुए हैं उसमें से आपको बिल्कुल ही राहत मिलने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा जो ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर राहु है, राहु जो है जुपिटर को भी देख रहे हैं, जुपिटर भी राहु को देख रहे हैं, तो म्यूचुअल एस्पेक्ट दोनों का है यहाँ पे एक तरह से। दूसरी बात क्या है, जुपिटर जो है जेमिनाई में है, तो राहु जुपिटर के साथ साथ जेमिनाई को भी देख रहे हैं। जब राहु और जेमिनाई आपस में मिलते हैं ना, तो थोड़ा सा ड्यूअल नेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्पटेशंस बढ़ जाती हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर टेम्पटेशन में आके आप कोई गलत काम करेंगे, लालच करेंगे, शॉर्टकट करेंगे, जल्दी कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान रखिएगा आपकी शनि की 7.5 चल रही है, और शनि देव जो है डंडा लेके खड़े हुए हैं कि कब तू गलती करे और कब मैं डंडे से पिटाई करूं। तो याद रखिएगा, लिटरली मैंने जानबूझ के इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, सो दैट आपके दिमाग में ये बात जाए कि आप खड़े कहाँ हुए हैं और आपके साथ में कौन खड़ा हुआ है। तो शनि देव जो है प्रहार करने के लिए तैयार हैं और एक भी गलती को बख्शेंगे नहीं, तो बहुत बहुत ध्यान रखना है। चौथे भाव में जुपिटर का आना कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम भी दिखाता है। आप में से बहुत लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम लेंगे, या इस तरह का जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जो वर्क फ्रॉम होम आपसे कराए। जैसे कि मैं भी वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मेरी क्लिनिक है वो भी घर में है, मेरी बेसमेंट में मेरा ऑफिस है ये वाला, ठीक है, और क्लिनिक है वो भी बेसमेंट में है, तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ। तो ऐसा कोई नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम बड़ी अजीब बात है, बहुत लोग करते हैं घर से काम और अच्छा खासा काम करते हैं। तो जो भी काम करेंगे वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, या वर्क प्लेस पे बिल्कुल होमली एनवायरनमेंट हो सकता है। किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी थी वो चेंज होगी, या तो वो लोग जाएंगे या आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग अपना काम कारोबार चेंज करेंगे, जॉब चेंज होगी, चाहे आपका बॉस चेंज होगा, कुछ भी होगा। जब जुपिटर का आशीर्वाद है तो हर चीज़ पॉसिबल है। चौथा भाव आपका प्रॉपर्टी का होता है, प्रॉपर्टी को लेके कोई भी विवाद चल रहा है वो ठीक होगा, प्रॉपर्टी को लेके कोई भी इशूज चल रहे हैं, ससुराल पक्ष के साथ कोई इशूज चल रहे हैं, मदर इन लॉ के साथ अगर कोई इशूज चल रहे हैं, मदर और मदर इन लॉ दोनों के हाउसेज यहाँ पे एक्टिवेट हैं, ससुराल भाव एक्टिवेट है, तो मदर और मदर इन लॉ दोनों की सेहत में सुधार आएगा, दोनों के साथ आपके रिश्तों में सुधार आएगा, ससुराल पक्ष के साथ, फैमिली पक्ष के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे, और
कोई भी कंस्ट्रक्शन करना, रेनोवेशन करना, ठीक है, मकान खरीदना, भूमि, मकान, वाहन, इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं वो आप इस टाइम पे ले पाएंगे। रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो लिखिए रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो लिखिए कंस्ट्रक्शन, कंफर्टेबल आप लोग जॉब चाहते हैं तो लिखिए कंफर्टेबल जॉब। जो भी आप चाहते हैं आपको यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा और क्लेम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली पाइसियंस ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतना लंबा टाइम पीरियड है और मैं सोल ट्राइब को ज़रूर से एड्रेस करना चाहती थी कि कैसे इस चीज़ का हम मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे एक रेमेडी है आप लोगों के लिए छोटी सी। आपने देखा होगा मार्केट में ना बैम्बू प्लांट बिकता है, बैम्बू का पौधा होता है, पानी के अंदर होता है, उसकी जड़ें भी दिख रही होती हैं, ट्रांसपेरेंट एक बर्तन सा होता है उसका पॉट, ठीक है। तो वो आप ले लीजिए, खरीद लीजिए अगर आप मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस टाइम पीरियड का, क्योंकि बैम्बू आपकी प्रोस्पेरिटी को, एक्सपेंशन को शो करता है। और उस बैम्बू प्लांट को ना आप रख लीजिए साउथ ईस्ट में या फिर ईस्ट में, अपने घर के साउथ ईस्ट में या फिर ईस्ट में, तो बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पीरियड में ना। 10 महीने के टाइम पे आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी देके जा सकता है। और दो आपके लिए ना यहाँ पे एक, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं जुपिटर, जुपिटर के ट्रांजिट की ही बात हो रही है, जुपिटर बहुत ज़्यादा योगकारी बने हुए हैं आपके लिए फिलहाल यहाँ पे ट्रांजिट में। तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। आप किसी और के बिहाफ पे देख रहे हैं तो भी आप इसको पहन सकते हैं। किसी की हेल्थ ख़राब है, किसी को वेल्थ जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को लाइफ में ब्लेसिंग्स की कमी है, तो आप इसे ही अपनी तरफ से अपने फैमिली मेम्बर को गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है ये, और पाइसियंस के लिए तो एक ब्लेसिंग की तरह से काम करता है। और दूसरी बात पाइसियंस, आप लोगों के लिए ना 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर आप 7.5 में बहुत ज़्यादा परेशान है, शनि की मार आप झेल नहीं पा रहे हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। दूसरा जो रुद्राक्ष है, अगर आप जुपिटर की ब्लेसिंग बहुत लेना चाहते हैं, शनि के साथ तो जैसे तैसे आपका चल रहा है, बट आपको है कि मुझे अब जुपिटर की ब्लेसिंग बहुत अच्छे से लेनी है, तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष होता है, ठीक है। और अगर आपको राहु परेशान कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत भ्रम हो रहा है, बीमारियाँ हो रही हैं, चिंताएँ हो रही हैं, किसी भी तरह की आप अजीबोगरीब सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं लाइफ में, इलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं, नॉनसेंसिकल चीज़, ये सब राहु होता है। तो 8 मुखी रुद्राक्ष और माँ दुर्गा की पूजा, क्योंकि राहु को माँ सरस्वती और माँ दुर्गा ही कंट्रोल कर सकती हैं। या तो ज्ञान कंट्रोल करता है माँ सरस्वती या फिर माँ दुर्गा, और माँ दुर्गा के लिए ही होता है 8 मुखी रुद्राक्ष। और भगवान बृहस्पति की ब्लेसिंग के लिए मैंने आपको ब्रेसलेट और ये रुद्राक्ष दिखा ही दिया है, ठीक है। सो गाइस, ये रुद्राक्ष, ये ब्रेसलेट या क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या मुझसे पेड कंसल्टेशन बुक करानी है, तो उसके लिए आप लोग जो है, ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट दी वीडियो, उस पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है, इन वीडियोस में ना मेरी बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि मुझे एक तो ये टैरो से तो वीडियो बनानी ही बनानी है, उसके बाद में सेकंड पार्ट मुझे शूट करना पड़ता है, पूरा ट्रांजिट समझना पड़ता है और इसकी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, तो इसमें थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। तो एनर्जी एक्सचेंज के रूप में मैं आपसे लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर चाहती हूँ। और ये बहुत एक लंबे फ्रेम का, टाइम पीरियड का मैंने वीडियो बनाया है गाइज। सो मेरी मेहनत भी सफल हो और आपका भी गुड कर्मा जनरेट हो, तो बहुत बहुत आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसको शेयर करें दूसरों के साथ। और पाइसियन, अगर पाइसियंस की हेल्प करेंगे तो ये तो एक बहुत बढ़िया, मतलब ना एक स्पिरिचुअल लेवल पे एक हेल्प बन जाएगी हम लोगों के लिए। तो ये आप जरूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। और यूट्यूब ने एक हाइप का ऑप्शन दिया हुआ है वीडियोस के नीचे ना, जो एमर्जिंग क्रिएटर्स हैं मेरी तरह, उनके लिए, तो आप इसको हाइप भी जरूर कीजिएगा, सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारा भी गुड कर्मा जनरेट हो। और अपना प्यार, अपना स्नेह, अपनी ब्लेसिंग हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखिए। और मैं हमेशा ही बहुत ही रीज़नेबल वे में चीज़ों को देखती हूँ और बहुत ही लॉजिकल वे में चीज़ों को समझना चाहती हूँ। एस्ट्रोलॉजी जैसे गूढ़ सब्जेक्ट को भी मैंने हमेशा डिकोड करने की कोशिश की है थ्रू लॉजिक। तो आप मेरे सोल ट्राइब हैं और आपसे दिल की बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी एक डीप सोल ट्राइब हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ हमेशा की लाइफ में मैंने कुछ बहुत ज़्यादा तो हासिल नहीं किया है, लेकिन हाँ, एक चीज़ की खुशी है कि किसी का कोई नुकसान भी नहीं किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी लोगों को मैं जोड़ पाई हूँ इतने कम टाइम में, काफ़ी लोगों को मैंने अपने साथ जोड़ा है। जितना भी मैं कर पाई हूँ, जितनी भी मेरी कैपेबिलिटी है, मैं बहुत अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ पाई हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई सोल ट्राइब। मैं आप लोगों पे भी बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं बहुत ढंग के लोगों को, बहुत अच्छे लोगों को, बहुत ही स्पिरिचुअली जो अवेयर हैं, अलाइंड हैं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ पाई हूँ। और मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ इस जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।